नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जायणम नमो लोहे सवसाणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 290। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है। 7वें अधिकार में जैन होकर के भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं और आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते हैं, उनका कथन है। ये भूल दूर करने के लिए कह रहे हैं टोडरमल जी ने अन्य मत और मिथ्यात्व संबंधी जो भूलें बताई है वो भूलें हमारे में दूर करके हम अपना कल्याण करें, इसलिए बताई है। दूसरों को भूलवान देखकर कषाय करने के लिए नहीं बताई है। व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी जीव अजीव संबंधी तत्व में भूल करता है, जीव को अजीव का करता, अजीव को जीव का करता मानता है। आश्रव का एक भाग सुखदायक और एक भाग दुखदायक, पुण्य सुखदायक पाप दुखदायक मानता है। बंध में भी ऐसे ही भूल करता है। संवर तत्व में भूल आश्रव को ही संवर मान लेता है। निर्जरा तत्व में भूल निर्जरा को सही प्रकार से समझता नहीं है, क्योंकि जब आश्रव संवर ही नहीं समझे तो निर्जरा कैसे समझे। अब तप से निर्जरा ऐसी बात कहते हैं, तो क्या तप से निर्जरा कैसे होती है, ये बात ही लोगों को ख्याल नहीं है। इच्छा निरोधस्य तप है, उपवास करना तप नहीं है। उपवास करना सेकेंडरी है, प्राइमरी अपने में से इच्छाओं का अभाव होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं 290 पर, ऊपर से ही लेते हैं। आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन सुख शक्ति, ये अनंत गुण है आत्मा में, उन अनंत गुणों से परिपूर्ण है और पुण्य पाप के परिणामों से शून्य है। पुण्य और पाप का जो भाव राग भाव है, शुभ अशुभ भाव, उनसे शून्य है, वो उसमें है ही नहीं। है ही नहीं का अर्थ वो बीमारी है, इसलिए निकाल फेंकने लायक है, इसलिए है ही नहीं। और एक समय होता है, दूसरे समय नया आता है। ऐसा जाने तो विकार रहित हो। आत्मा इच्छा रहित तो हो सकता है, आत्मा ऐसा तो हो सकता है कि इच्छा मिट जाए, परंतु कभी ज्ञान से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का पुतला है। ज्ञान का पुतला ज्ञान से रहित कैसे होगा? शक्कर अगर मिठास से रहित है तो फिर शक्कर नहीं रहेगी। आत्मा ज्ञान से रहित हो जाएगा तो फिर आत्मा नहीं रहेगा, कारण कि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। वह ज्ञान शास्त्र में से नहीं आता। ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ है, स्थान कहाँ है? अपने भगवान में से ज्ञान की उत्पत्ति है। कोई जीव शास्त्राभ्यास करके हजारों लोगों के समक्ष जैन तत्व ज्ञान पर भाषण करे, देखो शास्त्र पढ़े और हजारों लोगों के सामने जैन तत्व ज्ञान पर भाषण करे, परंतु आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वह ज्ञान पर में से नहीं आता, शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता, क्योंकि शास्त्र में ज्ञान नहीं है।
ज्ञान आत्मा में है। इस बात का निर्णय नहीं किया होवे तो उसको मात्र शास्त्राभ्यास से कुछ लाभ नहीं होता है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि शास्त्राभ्यास से कुछ लाभ नहीं होता। देखो, पहले पूजा पाठ से भी यही बात की कि पूजा पाठ करे पर शास्त्र अभ्यास ना करे। शास्त्र अभ्यास करे तो तत्व निर्णय नहीं करे, ये निर्णय नहीं करे कि मेरे ज्ञान की उत्पत्ति मुझ में से है, बाहर से नहीं है। उपवास, विनय, अनशन, अवमोद्रिय, वृत्ति परिसंज्ञान, ये एक विनय, वेयावृत्ति, स्वाध्याय, इन सब का विकल्प शुभ इच्छा है। इसमें अशुभ इच्छा मिटी। उपवास आदि करते हैं तो अशुभ भाव मिटा। अब वो प्रयोजन की बात तो पहले आ गई कि आपका प्रयोजन मानादि कषाय पोषण है तो वो उपवास भी पाप बंध का कारण है। पर शांत परिणाम पूर्वक खाना आदि नहीं खाने का भाव आता है, विनय करने का भाव आता है, वेयावृत्ति करने का भाव आता है, स्वाध्याय करने का भाव होता है, स्वाध्याय से आत्मा का निर्णय का परिणाम हो, तो ये अशुभ इच्छा तो मिटी। पर वह ये सब कोई धर्म नहीं है। शुभ अशुभ दोनों इच्छाओं के मिटने पर उपयोग शुद्ध होता है, वह निर्जरा है। भगवान की विनय का भाव भी बंध का कारण है। हा। मंदिर में जाके भगवान के दर्शन पूजा करे, ये भी बंध का कारण है। उस इच्छा के भी मिटने पर धर्म होता है। देखो, ये निर्जरा तत्व की बात चलती है। जिसको एक तत्व में भूल है उसको सातों तत्वों में भूल है। अगर एक में भूल है, आश्रव की भूल है, तो सातों ही भूल वाला है। कोई समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि संवर हुआ ही नहीं। संवर होगा तो आश्रव दुखदायक लगेगा। जब आश्रव दुखदायक लगेगा तो आश्रव उसका बंध दुखदायक लगेगा। बंधन में सुख नहीं लग सकता, किसी भी प्रकार का बंधन हो, और आश्रव किसी भी प्रकार का हो, बंध जिससे कर्म आवे वो दुखदायक लगेगा। संवर सुखदायक लगेगा, निर्जरा ज़्यादा सुखदायक लगेगी, मोक्षपूर्ण सुखदायक लगेगा। और जीव से अजीव भिन्न लगेगा, एक में एक नहीं लगेगा। पर एक तत्व की भूल है तो सारा मिश्रित चलेगा। जो इस बात को समझने का प्रयत्न तो नहीं करता और बाह्य क्रिया करने से लाभ होगा ऐसा मानता है, तो उसको निर्जरा नहीं होती। त्रिकाल शुद्ध, देखो, त्रिकाल शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा के आश्रय से, हा। अरे देखे तो सही, एक बार निर्णय करके मैं ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, इसका उसमें अपनापन करे और पुण्य पाप के परिणाम मिट जाए, उसमें अपनापन करके लीनता करे और पुण्य पाप के परिणाम मिट जाए, नहीं रहे, इस कारण शुभ राग की इच्छा नहीं रहने से निर्जरा हुई। तब शुभ राग की भी इच्छा नहीं है। बाह्य क्रिया के निमित्त से निर्जरा हुई ऐसा कहा जाता है। कथन व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि तप किया उससे निर्जरा हुई। हा। इसलिए तप द्वारा निर्जरा हुई ऐसा कहा है। हा। यह कहता है आहार आदि आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है। हा। तब क्या प्रश्न क्या होता है कि आहार आदि की अशुभ इच्छा दूर हो तो तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य है। आहार आदि की तो अशुभ इच्छा दूर होने पर ही तप हुआ, परंतु उपवास करना, प्रायश्चित करना ये शुभ कार्य है। इनकी इच्छा तो रहती है, एक इच्छा मिटेगी तो दूसरी, पाप मिटेगा तो पुण्य रहेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या करें समाधान? ज्ञानी जनों के उपवास आदि की इच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसे आत्मा समझ में आया है, आत्मा का आनंद मिला है, उसको उपवास आदि की इच्छा नहीं है। तो क्या है कि एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। शुद्ध आत्मा चैतन्य भगवान जिसमें अपनापन हुआ, उपयोग उसमें लगा रहे, ये इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्ध उपयोग बढ़ता है। उपवास आदि करे, खाना आदि खाने का विकल्प छूटे, शांत परिणाम हो, इधर उधर के बात नहीं हो, तो अपना उपयोग शुद्ध आत्मा में लगता है। इसलिए उपवास आदि करते हैं।
तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण, देखो उपवास आदि से शरीर में या भाव शिथिल हो जाए, कमजोर हो जाए, तो शुद्धोपयोग शिथिल होने लगता है, प्रमाद आने लग जाता है, नींद आने लगती है, तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। देखो क्या कह रहे, क्या कहा, उपवास देखा देखी या दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अपने शुद्धोपयोग रूप रहने के लिए उपवास करने का परिणाम है। और उपवास से अगर शुद्धोपयोग दशा में स्थिरता न रह सके तो आहार लेते हैं। यदि उपवास आदि की ही से सिद्धि हो तो अजीतनाथ आदि 23 तीर्थंकर, क्या कहा, सिर्फ आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास किया, बाकी के 23 तीर्थंकर, महावीर स्वामी ने भी दीक्षा लेके तुरंत तो तीसरे दिन पारणा किया, बाद में वो परिग्रह जो अंदर में जो लिया था चंदन बाला के आहार दान 6 महीने बाद हुआ, वो बाद की बात है। क्या कहें, आखड़ी लेते हैं तो ऐसी आखड़ी ली कि आहार नहीं मिला, 5 महीना 25 दिन, उसके बाद आहार दान हुआ, वो आखड़ी की वजह से हुआ और वो बाद की बात है। दीक्षा लेते ही तो तीसरे दिन पारणा किया, 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते। अगर उपवास से सिद्धि होती हो तो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास किया, वो बात एक तरफ, 6 महीने आहार का विकल्प नहीं आया, कोई लेने नहीं निकले, और 6 महीने आहार नहीं मिला, 6 महीने और कितने दिन ऊपर हुए। पर 23 तीर्थंकर ने उपवास क्यों नहीं लिए? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, तीर्थंकर की शक्ति के आगे किसकी शक्ति चलती है। परंतु जैसे परिणाम, अपने भाव, मेन चीज भावों की निर्मलता होनी चाहिए। बाहर में आहार त्याग की, दुनिया को दिखाना है क्या मैं धर्मात्मा हूं? अरे दुनिया को दिखाने के लिए और देखा देखी धर्मात्मापन अनंत बार कर लिया, अपना कल्याण नहीं हुआ। जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। तो फिर प्रश्न है, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, इनको तप संज्ञा कैसे हुई? कि समाधान, उन्हें बाह्य तप कहा है। और बाह्य का अर्थ यह कि बाहर से औरों को दिखाई दे, दुनिया को दिखता है कि ये तपस्वी है। अरे तप बाहर दुनिया को दिखाने के लिए करना है, वो तो दुनिया कईयों के होते हैं, वो दिखाई देते हैं, कईयों के नहीं होते। भरत चक्रवर्ती मुनिव्रत अंगीकार करते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तप किए ही नहीं। बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। फल तो भावों का मिलेगा, बाहर की क्रिया से क्या लेना देना है, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, एक शास्त्र में अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है। बिना इच्छा के, खुद को त्याग की इच्छा नहीं है पर अब खाना नहीं मिले तो शांत रहे। देखो हम कहीं जाएं, हम आहार के लिए जाएं, खाने के टेबल पर बैठे, खाना लगने में टाइम लग रहा हो तो शांत रहे, तो कर्मों की निर्जरा। खाना न मिले, तिर्यंच आदि को भी खाना नहीं मिलता है, भूखे प्यासे रहना पड़ जाए, पर शांत रहे तो अकाम निर्जरा होती है। तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? उपवास करके कष्ट सहना, उसके निर्जरा क्यों नहीं होगी? समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ।
भूख प्यास से आकुलित व्याकुलित होके कहीं झगड़ा ठंडा नहीं करते, अंदर में कषाय की उत्पत्ति नहीं होती, आर्तरौद्र ध्यान नहीं होता है। वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो, ये देखो कषाय की मंदता हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादिक पुण्य का बंद होता है उस समय। परंतु तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से, कषायों की बहुत तीव्रता हो, आकुल व्याकुल हो रहा हो भूख से, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो रहा हो, अगर उससे पुण्य बंद होता हो तो सर्व त्रियंश अधिक देव ही हो, सो बनता नहीं है। त्रियंश को बहुत सहन करना पड़ता है, सारे देव बनने चाहिए। अगर 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 कष्ट सहना ही, अरे कष्ट से आकुल व्याकुल नहीं हो, शांत हो तो पुण्य बंद होता है। कष्ट से आकुल व्याकुल हो, विपरीत संयोग में आकुल व्याकुल हो तो पुण्य नहीं बंधता है। हाँ, उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं। सो ये तो बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। परिणाम जैसे हो वैसे हो। देखो, जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार अन्न को प्राण कहते हैं। अन्न प्राण है क्या? अन्न प्राण नहीं है। अन्न खाकर प्राण बचाए जा सकते हैं मनुष्य आदि पर्यायों में, पर अन्न तो खुद प्राण नहीं है, पर कहते तो है अन्न प्राण है। धन को भी प्राण कह देते हैं किसी किसी के। तो इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। अन्न को प्राण कहा, वैसे उपवास को निर्जरा कहा व्यवहार से, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। अनशन को उपवास से तप, उपवास आदि को उपचार से तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। बाहर में भूखा रहना तप नहीं है। एक दिन का उपवास करे और ताश खेले टाइम पास करने के लिए तो उपवास नहीं हुआ, तप नहीं हुआ। कहा भी है, क्या है? कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघनं कविंदु। कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है, उसे उपवास जानना। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। आहार आदि अशुभ की इच्छा तो दूर होने पर ही तप होता है, परंतु ज्ञानी को उपवास आदि अथवा प्रायश्चित आदि की इच्छा तो रहती है ना। देखो, अशुभ की इच्छा दूर होने पर तप होता है, पर ज्ञानी को उपवास करने की भी तो इच्छा रहेगी कि प्रायश्चित करने की। देखो, एक बहिरंग और एक अंतरंग तप, ये वैसे वास्तव में 12 ही तप बहिरंग ही है। अंतरंग मीन्स आत्मा के परिणाम रूप और बहिरंग मीन्स शरीर के परिणाम रूप। पर ये सब बाहर में दिखता है और एक अंदर भावों में है, तो ये दोनों ही वास्तव में तो आत्मा के अंदर का परिणाम नहीं है। पर ये इच्छा तो रहती है, ऐसा कहते हैं। धर्मी जीव को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्ध उपयोग की भावना है। उपवास होता है, वहाँ आहार आना नहीं था, इच्छा टूटने से आहार रुक गया, ऐसा नहीं है। इच्छा टूटने से आहार रुक गया, ऐसा नहीं है। स्वभाव में लीन होने पर इच्छा टूट जाती है। आहार की इच्छा मिट गई इसलिए आहार रुक गया, ऐसा नहीं है। आत्मा में लीन हो तो इच्छा टूट जाती है और उसको तोड़ना नहीं पड़ता, इच्छा होती ही नहीं खाना खाने की। आत्मा का इतना आनंद आ रहा है कि आहार की इच्छा नहीं है। कोई कहे कि इच्छा की होती है तब तो आहार आता है ना। आहार लेने के लिए निकलते हैं मुनिराज, तो आहार की इच्छा होती है तब आहार आता है ना। आहार की इच्छा से आहार आता है, अंतराय नहीं हो जाती है। यह प्रश्न ही नहीं है। देखो, अपने ज्ञान स्वभाव में लीनता होने पर इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई,
और आहार उसके कारण से नहीं आया, यह उपवास है। आहार के कारण नहीं, हमने खाना नहीं खाया ये बात तो झूठ है। खाना नहीं आना नहीं आया, पेट में नहीं आना नहीं आया, आहार नहीं करूं ऐसी इच्छा हुई, वो अपने कारण से हुई। अज्ञान स्वभाव में लीनता से इच्छा उत्पन्न न हो, और आहार भी उस आहार के कारण मेरी इच्छा टूटी इसलिए आहार नहीं आया, ऐसा भी नहीं है। सर्व वस्तु स्वतंत्र है। ज्ञानी को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, उन्हें तो मैं ज्ञायक चिदानंद हूं ऐसा भान है, और एकमात्र शुद्धोपयोग की भावना है। क्या कह रहे, ज्ञानी को तो एकमात्र शुद्धोपयोग की भावना है, शुद्ध आत्मा में लीनता की भावना है। ज्ञानी को आश्रव की भावना नहीं है। ज्ञानी को तो 16 कारण भावना भी राग होने से उसकी भी भावना नहीं है। उपवास आदि करने से सदुपयोग में वृद्धि होती है। उपवास आदि करने से सदुपयोग में वृद्धि होती है, इसलिए वे उपवास आदि करते हैं। खाना खाने का विकल्प नहीं है, बनाना नहीं है, कमाना नहीं है, रखना नहीं है, धरना नहीं है, तो उधर का विकल्प शांत हुआ, तो उससे सदुपयोग सन्मुख होने की चांस बढ़ता है ना। अर्थात जब अपने स्वभाव के लक्ष्य से शांति बढ़ती है, अपने आत्मा के स्वभाव का लक्ष्य करे और शांति बढ़े। ज्ञानी इच्छा को मिटाते नहीं है, इच्छा मिटती है अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से। तब ऐसा कहा जाता है कि उपवास से निर्जरा हुई। वस्तु का स्वभाव धर्म है। धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धर्म, और धर्म स्वद्रव्य के अवलंबन से होता है। इसलिए सर्वप्रथम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। देखो बहुत बात गुरुदेव सिंह ने क्या बात की है। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना चाहिए। कितने द्रव्य जगत में हैं, 6 द्रव्यों का 6 द्रव्य कैसे हैं, उनमें अनंत गुण किस प्रकार के हैं, उनकी अवस्थाएं कैसे होती है। अगर ये निर्णय करें तो वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आ जाए। यदि धर्मी जीव अथवा मुनि को ऐसा लगे कि उपवास के परिणाम सहज नहीं आते, आत्मस्वरूप में एकाग्रता होने पर भी उपवास का भाव नहीं रहता, सहज रहना है, सहज रहना है, सहज रहना है। ज्ञानी सहज रहते हैं, और शरीर में शिथिलता ज्ञात होवे अथवा सदुपयोग शिथिल होता जाने तो वहाँ वे आहार आदि ग्रहण करते हैं। धर्मात्मा ज्ञानी देखे कि अपने परिणामों में सहज शांति नहीं रहती तो वे आहार आदि ग्रहण करते हैं। सहज रूप से शांत न रहा जाए, आहार की इच्छा उत्पन्न होने से आकुलता होती हो तो आहार ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञानी हठपूर्वक उपवास नहीं करते, वे तो परिणामों की शक्ति देखकर तप करते हैं। शक्ति से तप, 16 कारण भावना में शक्ति से तप और शक्ति से त्याग कहा है। जहाँ हट है वहाँ लाभ नहीं है। जबरदस्ती के कार्य से लाभ नहीं है। मुनि पने अथवा प्रतिमा को हठपूर्वक निभाना ठीक नहीं है। ज्ञानी तत्व ज्ञान होने के पश्चात द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर प्रतिमा, देखो अब ये बहुत बड़ी बात है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वर्तमान खुद के द्रव्य, खुद का क्षेत्र, खुद का काल, खुद का भाव, बाहर में संयोग रूप से द्रव्य क्षेत्र और काल भाव, ये सब विचार करके प्रतिमा अथवा मुनिपना अंगीकार करते हैं। बाहर में निभने की स्थिति नहीं हो तो नहीं धारण करते हैं। मुनिपना धारण कर लो साहब निभ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वे किसी के देखा देखी, दुनिया सब मुनि बन रहे तो ज्ञानी भी मुनि बन जाए। मुनिपना नहीं लेते, देखा देखी का धर्म नहीं है, अपने परिणामों के अनुसार बाहर का कार्य है। यह सब दशाएं सहज होती है। देखो पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा श्लोक है। सदगुरु कहे सहज का धंधा,
वाद विवाद करे सो अंधा। जो वाद विवाद करते हैं वे सब अंधे हैं। अपने परिणाम देखकर प्रतिमा आदि लेना योग्य है। बनारसी दास जी का कथन गंभीर है कि एक में अनेक खोजे। आहा, समय सार नाटक। काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ। आहा, काल आ गया कार्य का, स्वभाव उस प्रकार का है, होनहार वही है, पुरुषार्थ वैसा ही है और कर्म का अभाव भी है। ये पांचों समवाय एक समय में आ जाते हैं। ये सहज का धंधा सहज होता है। अरे अपना कार्य करने में जीव स्वतंत्र है, सहज रूप से होता है। आहा, किसी के मिलाने से नहीं होता है। दुनिया को देखकर अपना काम नहीं करना है। अपना काम अपने परिणामों के अनुसार करना है और अपने परिणाम वास्तव में हम क्या कर सकते हैं ये बात निर्णय करना है। आत्मा चैतन्य स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी होने से ज्ञान के अलावा करे क्या? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम। और भी समय सार नाटक में कहते हैं कि टेक डारी एक में अनेक खोजे जो सुबुद्धि, खोजी जीवे वादी मरे सांची कहवती है। आहा, खोज करो, अपनी खोज करो। आहा, अरे अपने में गहरे उतर जाओ। आहा, गहरे पानी पैठ। देखो, मैं बोरी डूबन डरी गहरे पानी पैठ। गहरे पानी में डालने से, डूबने से मैं डर गया। अरे अपने आत्मा में जाने से जो डरता है, बाहर में मेरा क्या होगा, शरीर का क्या, और करना क्या है इन शरीर आदि को, होना है सो होगा। अपने चैतन्य स्वभाव में जाकर अपना कार्य करो, अपने में गहरे उतर जाओ। प्रति समय जो परिणति होना है वह होगी। यह निर्णय किसने किया? वस्तु स्वभाव ज्ञान ही है, वह स्वयं निर्णय करता है। नियत का अर्थ निर्णय पुरुषार्थ से होता है। क्या कह रहे हैं? जो होना है सो निश्चित है। यह बात अंदर में इसका विश्वास भी नहीं है। ये विश्वास लाना ये पुरुषार्थ है। जिस समय जो होना है वह होगा ही, यह निर्णय पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ स्वभाव में है और नित्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। खुद चैतन्य ज्ञान स्वभाव वाला है। कहाँ पुरुषार्थ करना? पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ? बाहर के पुरुषार्थ, शरीर का कार्य करे, दुकान का करे, मकान का करे, धंधे का करे, मंदिर का करे। अरे अपने ज्ञान स्वभाव में रहना ये पुरुषार्थ है। उसके आश्रय से ही ज्ञाता पने का सम्यक पुरुषार्थ होता है। जो खोजता है वह जीता है और वादी मरता है। वस्तु स्वभाव को समझे बिना सब व्यर्थ है। स्वभाव ही नहीं समझे, वस्तुओं के स्वभाव की जानकारी नहीं, विचार नहीं, चिंतन नहीं, दुनियादारी की चिंता। मुनिराज अपने में शिथिलता देखे तो आहार लेते हैं। देखो, यदि उपवास आदि से ही सिद्धि होती तो अजितनाथ आदि तीर्थंकरों ने दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों किए? 23 तीर्थंकर ने 2 उपवास ही किए। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाई साधन द्वारा एक वीतराग भाव का अभ्यास किया। यह बात भी निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा वास्तव में तो ऐसे ही परिणाम आए। यदि ऐसा है तो आहार नहीं लेने व उनोदर करने को तप क्यों कहा है? यदि ऐसा है तो ये आहार नहीं लेना और उनोदर करना, इसको तप क्यों कहा? कि उसको बाह्य तप कहा है। बाह्य का अर्थ एक दूसरों को दिखाई देता है कि यह व्यक्ति तप करता है, दुनिया को दिखता है, परंतु स्वयं को तो जैसे परिणाम होंगे वैसा ही फल मिलेगा। कारण कि परिणामों के बिना शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। अब प्रश्न और है, शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहां इच्छा के बिना ही भूख प्यास आदि सहन करने से निर्जरा होती है, तो जो उपवास करता है, कष्ट सहता है, उसको निर्जरा क्यों नहीं होगी? उत्तर, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो इच्छा रहित भूख प्यास सहन करना है। वहां भी अंतरंग में कसाय की मंदता हो तो अकाम निर्जरा है। कसाय की मंदता नहीं होवे, कसाय तीव्र होवे तो अकाम निर्जरा नहीं है।
बाई में अन्न जल नहीं मिलने के काल में कसाई की मंदता हो तो अकाम निर्जरा है। आहा, जो उपवास करता है, बाह्य संयम पालन करता है, कंद मूल आदि का त्याग करता है, और उसको धर्म क्यों नहीं होता? प्रश्न है, ये कहा गए। तो उपवास करने वाले को धर्म के पशु आदि के भूख प्यास सहन करते समय कसाई की मंदता होती है, वह अकाम निर्जरा है। उस अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो इच्छा रहित भूख प्यास सहन करना हुआ। यदि वहां मंद कसाय नहीं हो तो पाप बंद होता है। देखो, कसाय मंद नहीं हो तो पाप बंद होता है, कसाय की मंदता करे तो पुण्य होता है, देवादि गति का बंद होता है, किंतु वहाँ मिथ्यात्व का पाप तो है ही। देखो, आत्मा का अनुभव रहित को मिथ्यात्व का बड़ा पाप पड़ा हुआ है। जब तक सच्ची दृष्टि नहीं है तब तक बाहर के तप वास्तव में तप नहीं है। पुण्य बंद भले ही हो अकाम निर्जरा हो करके, पर उससे धर्म का लाभ, सुख का लाभ नहीं होता। वहाँ अंतर स्वभाव का भान नहीं होने से धर्म नहीं होता। अब सब अपने अंतर स्वभाव का भान करके चैतन्य स्वभाव को समझकर अपने स्वरूप में लीन हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की